आम इंतखाबात का बिगुल बज गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का खैर मकतब। मुल्क भर फरवरी 2024 को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद 8 फरवरी की तारीख पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा 8 फरवरी को इलेक्शन जरूर होना चाहिए। पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। पीपल्स पार्टी के पीटीआई से इत्तेहाद का फैसला अभी नहीं हुआ। सियासी जमातों के दरमियान मीसाक़े जमहूरियत की तजवीज़ भी दे दी। सुप्रीम कोर्ट का भी 8 फरवरी को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म। केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन पर शुकूक व शुबहात का इजहार बीवियों से करे, मीडिया पर नहीं। मीडिया इलेक्शन पर असरअंदाज हुआ तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। किसी चैनल ने पट्टी चलाई कि इंतखाबात होंगे या नहीं तो एक्शन होगा। किसी एंकर या रिपोर्टर को इजाजत नहीं कि माइक पकड़कर आवाम को गुमराह करे। कराची के शहरियों ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान खुशाइन करार दिया। इलेक्शन तो वो होते हैं कि ताकि कोई सारी पार्टियां मुत्तफिक हो के इलेक्शन में आएँ। वोट देने के बाद देखो कोई भी वो होता है, वो वोट लेने आता है तो उस टाइम तो ये हर चीज़ कराते हैं कि भाई ये भी मैं कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो वो सीट जीतने के बाद तो वो कुछ भी नहीं करता। अभी आप देख लें, ये हालत देख लें। 75 साल हो गए हम इन्हीं मामलात में घिरे पड़े हुए। वही महंगाई, वही बेरोज़गारी है, वही हमारे हेल्थ का मसला है, हमारे एजुकेशन का मसला है, एनर्जी का मसला, वाटर का मसला, हर चीज़ का प्रॉब्लम है जो हमारे जू के तू है। वो काम करें जो अवाम के लिए सहूलतें होनी चाहिए। अवाम भूखी मर रही है। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं खुद देखता हूँ कि पूरी फैमिली रोड पे खड़ी होकर भीख मांग रही है। कराची में ट्रैफिक की अब कैमरों से निगरानी होगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। डीआईजी ऑफिस में मॉनिटरिंग रूम कायम। 2000 से ज्यादा मुकामात की बराह रास्त मॉनिटरिंग की जाएगी। इकबाल दारा कहते हैं फराइज में गफलत बरतने वाले अफसरों और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। हमने एक मिनी वर्जन ऑफ सेफ सिटी अपने पास यहाँ पे डीआईजी ऑफिस में बनाया है। वो अनफॉर्चुनेटली कुछ अर्सा गैर फाल रहा है, उसको मैं दोबारा रीएक्टिवेट कर रहा हूँ। उसमें हमारे पास 2000 कैमराज हैं जो कि अलग अलग सिटी गवर्नमेंट के हैं, हमारे ट्रैफिक के हैं, एसएसयू के हैं, मुख्तलिफ यूनिट्स के हैं। उनकी एक्सेस है यहाँ पे मेरे पास मॉनिटरिंग रूम। टाउन कमेटीज को 2 अरब 25 करोड़ 61 लाख रुपए जारी। महकमे खजाना सिंध ने रकम टाउन कमेटीज के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी। औरंगी टाउन को 5 करोड़ 13 लाख 30 हज़ार रुपए जारी। मोमिनाबाद टाउन को 5 करोड़ 13 लाख 30 हज़ार रुपए मिले। मंगोपीर को 10 करोड़ 26 लाख 61 हज़ार रुपए जारी हुए। सदर टाउन को 12 करोड़ 5 लाख 21 हज़ार रुपए जारी किए गए। सैकड़ों घूस मुलाजमीन अब घर जाएंगे। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले घूस मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन। मुतल्लिका महकमों को तफसीलात फराहम करने का हुक्म। ज़राए के मुताबिक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मलीर और लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटियों के गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। केडीए और सहवन डेवलपमेंट अथॉरिटी के घूस मुलाजमीन के खिलाफ भी एक्शन होगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला का चौथा रोज। 3 दिन में 1000 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया। हाजी कैंप में तारकीन वतन की रजिस्ट्रेशन तस्दीक। होल्डिंग सेंटर से मजीद 120 से ज्यादा तारकीन वतन चमन बॉर्डर रवाना। एसएसपी ईस्ट इरफान बहादुर का तारकीन वतन को गुलदस्ते पेश करके मोहब्बत का इजहार। एडीसी 1 जहूर मरी कहते हैं तस्दीक के बाद 200 अफराद को घर वापस रवाना कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स में 10 रोज से आटा गायब। शोर हुक्काम की नाअहली अवाम के लिए अजाब बन गई। शहरी चक्कर लगा कर चकरा गए। बाजार से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। खाने पीने के लिए दूसरी बाजार से बहुत महंगा आटा मिल रहा है। गरीब लोगों का बहुत सहारा था, लेकिन वो कभी मिलता है कभी बंद हो जाता है। होना चाहिए वो आटा वगैरह मिलना चाहिए। गरीब लोगों को हकूक मिलने चाहिए।
कराची यूनिवर्सिटी इंतजामिया और तलबा के मुज़ाकरात कामयाब। इंतजामिया ने तलबा को मुतालबात की मंजूरी की यकीन दहानी करवा दी। तलबा का सेमेस्टर फीस में 30% इजाफे के खिलाफ एहतजाज। जामे कराची में नए साल के दाखिलों का आगाज। कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म। जामे कराची के शोबा अबलाग आमा के ज़ेर एहतमाम ताल्लुकात आमा कॉन्फ्रेंस। तलबा और असातिज़ा समेत गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत। शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने कहा कि गैर मुल्कियों का एतमाद हासिल करना नागुज़ीर है। शुरका ने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक गाइडेंस जो है, यूथ जो है उसको एक गाइडेंस की ज़रूरत है कि किस तरीके से वो अपना करियर परसू कर सकते हैं और किस तरीके से वो पाकिस्तान का बेहतर इमेज दुनिया के सामने लाने के लिए अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। पाकिस्तान और रूस के सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह। खुसूसी तकरीब में गवर्नर, वज़ीर आला सिंध, मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स की शिरकत। रूसी काउंसिल जनरल ने कहा कि पाक रूस पार्टनरशिप दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद है। वज़ीर आला मकबूल बाकर ने कहा पाकिस्तान की ताजिर बरादरी ने भी दो तरफ़ा ताल्लुक़ में अहम किरदार अदा किया। रशीद जमाल की पाक चाइना दोस्ती और तजारती ताल्लुकात पर लिखी किताब की रौनुमाई। चीनी काउंसिल जनरल, गवर्नर सिंध और अहम शख्सियात की शिरकत। तकरीब के मेहमान एजाजी मिर्ज़ा इख्तियार बेग का गवादर और सी पैक की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम का छठा रोज। 25,85,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। 12,414 पोलियो वर्कर्स की टीमें मसरूफ। सिंध के अंदर ये पोलियो वैक्सीनेशन का काम डीसी साहब सौद की जानिब से बहुत सख्त तरीके से करवाया जा रहा है। इसीलिए अभी इस टाइम जो है ना बच्चों की तादाद हमें कम मिल रही है। कल हमने पूरी ट्रेन के अंदर बाबा रहमान में 4 बच्चों को वैक्सीनेट किया। ताजरों और सनतकारों ने गैस की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जुबैर तुफैल कहते हैं इंडस्ट्री कीमतों में इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हुकूमत से कीमतों में इजाफे पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। मुआशी माहिर अतीकुर रहमान बोले गैस कीमतों में इजाफे से एक्सपोर्ट मुतासर होंगी, पैदावारी लागत बढ़ेगी, रीजन में मुकाबले से भी बाहर हो जाएंगे। कराची बार के इंतखाबात करीब आते ही गहमा गहमी में इजाफा। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त के लिए एडवोकेट आफ्ताब रचना उम्मीदवार। इलेक्शन जीत कर वकला की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म। बोले बार और बेंच के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता यकीनी बनाएंगे। रुपए की कदर में मजीद कमी। डॉलर 88 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये 31 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपये पर पहुंच गया। यूरो 302, अमाराती दिरहम 80 रुपये 20 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 346 रुपये 50 पैसे। सऊदी रियाल 76 रुपये 50 पैसे तक जा पहुंचा। कौमी एयरलाइन उम्रा ज़ायरीन की सहूलियात में पेश। PIA का उम्रा किरायों में कमी का ऐलान। कराची और कोयटा से किराया 79,000 रुपये अलावा टैक्स हो गया। लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद से जद्दा के लिए दो तरफा उम्रा किराया 87,000 रुपये अलावा टैक्स मुकर्रर। और शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ जोड़ी मिनाल और एहसन ने बेटे की झलक दिखा दी। सोशल मीडिया पर मुबारकबादों का तांता बन गया। नन्हे मेहमान की खाला ऐमन खान ने इंस्टाग्राम पर अपने भांजे की तस्वीर शेयर की। मद्दाहों और साथी फनकारों का नेक ख्वाहिशात का इजहार।